हाय एवरीवन, होप आप सब बेहतरीन कर रहे होंगे अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं। ये वीडियो रिलेटेड है इस चीज़ से कि किस तरह से जो हमारा स्टेट है, रिसोर्सफुल स्टेट या अनरिसोर्सफुल स्टेट, ये कैसे ट्रिगर हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कपड़ा हमारे लिए एक ट्रिगर बन जाता है कि ये वाला कपड़ा पहनते हैं तो हमारा लकी दिन होता है, और अगर ये वाला कपड़ा पहनते हैं तो दिन खराब हो जाता है। किसी इंसान को भी हम सेम चीज बोलते हैं कि इस वाले इंसान को देखते तो हमारा दिन अच्छा जाता है, या फिर इस वाले इंसान को देखते तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो ये जो इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस रह जाता है हमारा, और ये हर किसी का रहता है कि आज अगर ऐसा ऐसा कुछ घटित हुआ तो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, और ऐसा ऐसा हो गया तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ तो आज भी मेरा दिन वैसा सही जाने वाला है। तो कुछ इस तरीके की जो चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब घटित हो रही होती तो हमें इनके पीछे का कारण, इनके पीछे का साइंस नहीं पता होता। जैसे मेरी जिंदगी में कपड़ों को लेकर बहुत होता था। मैं जिस कपड़े को पहन लूं और अगर उस दिन मैं रोई हूं तो मैं उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनती और अगर मैं जिस कपड़े को पहन लूं उस दिन मैंने खूब अच्छा खाया है, मैं खुश रही हूँ, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बिन वजह दिन अच्छा हुआ है, तो मैं उसी कपड़े को रिपीट करती रहती हूँ। तो ऐसा क्यों होता था वो इस वीडियो में साझा करने वाली हूँ कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये साझा करने वाली हूँ। तो होता कुछ यूं है, हमारी जिंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें गुस्सा आते आते एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। मतलब इमोशंस का भी एक पीक होता है। जैसे कि अगर मैं आपको ग्राफ तो नहीं बता सकती, जैसे आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए, जैसे कि ये इधर ले लीजिए आप इंटेंसिटी और इधर ले लीजिए आप टाइम, ठीक है। तो एक टाइम पर ऐसा होता है कि आपका जो इंटेंसिटी होती है गुस्से की वो एकदम पीक पर होती है, एकदम पीक पर होती है। गुस्सा आते आते बहुत आता है, जब रोना आता है तो बहुत आता है। इमोशंस संभालते 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 एक वक्त ऐसा तो नहीं संभल रहा होता है। तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में उस इमोशन के पीक पर होते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशन हो, तब उस वक्त अगर आप कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो वो आपका एंकर या ट्रिगर बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस से घर आ रहा है, ऑफिस में दिन अच्छा नहीं रहा, काम भी कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ, प्लस बॉस ने भी अच्छा खासा सुनाया। अब वो इंसान घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही पत्नी कहती है, पता नहीं, देखो ये दोनों बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कितना शोर शराबा कर रहे हो, घर में कुछ खाने को पीने को नहीं। वो शुरू हो जाती है अपनी कहानी, जो भी रोजमर्रा की कहानियां होती हैं पत्नियों की पति को लेकर के, कि ये पढ़ नहीं रहे, शैतानी कर, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, घर में कुछ खाने को नहीं, तुमको सामान नहीं लाते, तुमको सुनते नहीं, तुमने ये प्रॉमिस किया था, ये पूरा नहीं किया, वो नहीं किया। अब देखो उसका तो ऑलरेडी मूड खराब था ना ऑफिस की वजह से, तो वो ऑलरेडी आधा तो गुस्से में था ही। इधर जैसे ही बीवी ने अपना रोना शुरू किया, अब उसका गुस्सा पीक पर पहुंच गया। अब जब उसका गुस्सा पीक पर है, तब वो किसको देख रहा है? वाइफ को। किसको सुन रहा है? वाइफ को। तो ये शक्ल, वाइफ की शक्ल और वाइफ की आवाज अब उसके लिए किसका काम कर रही है? गुस्से का काम कर रही है। वो ट्रिगर बन जाता है कि इसकी शक्ल देख करके गुस्सा आता है, या इसकी आवाज सुन करके गुस्सा आता है, मुझे इसकी पटर पटर नहीं पसंद, नहीं क्यों बोलने लग जाती है। तो जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, जब गुस्से एकदम चरम शिखर पर होते हैं, उस वक्त में हम कुछ देख लें, कुछ सुन लें, तो वही ही आगे के लिए, भविष्य के लिए हमारे गुस्से का ट्रिगर बन जाता है। तो अगली बार वो वाइफ कोई बहुत अच्छी बात भी कह रही होगी, जब आप ऑफिस से घर लौटोगे, वो दरवाजा खोलेगी, आपके लिए पानी लेकर खड़ी होगी, तो क्योंकि एक दिन जब वो आपने दरवाजा खोला था तो वाइफ ने शिकायतें करना शुरू कर दिया था, और आपका वो गुस्से का ट्रिगर वाइफ की शक्ल और आवाज से बना है, तो आज वो आपको पानी का गिलास ऑफर करेगी, चुपचाप खड़ी होगी, तो भी क्योंकि आपने ऐसा थॉट प्रोसेस है, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं, ऐसे न्यूरल पाथवे कहते हैं, ऐसा बना लिया है कि अब वो कितना भी अच्छी अच्छी बातें करे, आपका तो थॉट प्रोसेस ही बन गया है कि यार इसकी शक्ल लेकर के दिन खराब जाता है। जैसे घरों में नहीं, पापा कहते हैं ये बहुत बोलती है, वैसे ये बोले ना तो ये बहुत अच्छी है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारे पापा गुस्सा में होते हैं, गुस्सा के एकदम चरम शिखर पर होते हैं, तब मम्मियाँ ये चीज समझती नहीं है, और वो मम्मियाँ पापा के गुस्से का ट्रिगर, चाबी, रिमोट बन जाती हैं। तो जब वो एक सेंटेंस बोलेंगी तो वो पापा को
लाइक वो 10 सेंटेंस के बराबर लगेगा। तो आगे भी जब वो कोई अच्छी बात उनसे कहने जाएंगी तो भी उनको लगेगा कि ये तो हमेशा ऐसी ही बात करती है, तो वो विश्वास होगा ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें होती है हमारी जिंदगी में। जैसे एक पॉजिटिव एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये जो जितने भी एडवर्टीजमेंट है हमारे, पिज्जा के एडवर्टीजमेंट देख लीजिए। पिज्जा वाला क्या करता है जब डिलीवरी आती है पिज्जा की, खुशियों की डिलीवरी। तो अब ये क्या बोल रहा है कि खुशियों की डिलीवरी हम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर देखोगे तो डिलीवरी पिज्जा की हो रही, खुशियों की नहीं हो रही, लेकिन आपके माइंड में ये ऐसा सिग्नल भेजता है कि जब भी खुशी का माहौल हो तो आप पिज्जा ऑर्डर करो। तो ये जितने भी एडवर्टीजमेंट वाले लोग होते हैं, ये इस एंकरिंग का, ये इस ट्रिगर का, ये इस न्यूरल पाथवे का, ये इस कंडीशन का बहुत खूबसूरती से यूज करते हैं। उन्हें पता है कि आपको कौन सी चाबी घुमानी है। इन द सेम वे आप सड़क पर चल रहे हो, आपको एकदम भूख नहीं लगी है, आपने मैकडोनाल्ड्स का एम देखा, अब आपका मन करने लगा कि यार चलते हैं मैकडी में, बैठ जाते हैं, 100 रुपए का स्मॉल मील आता है वो खा लेते हैं। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट वाले इस चीज का, इस इमोशन का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। उन्हें पता रहता है कि किस इमोशन की ट्रिगर का इस्तेमाल करना। जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, जितने भी अच्छी कम्युनिकेशन करने वाले लोग होते हैं, जितने भी स्पीकर्स होते हैं, वो इस साइंस को समझते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा बोलते समय विजुअल्स का यूज करते हैं, ऐसे बयां करते हैं कहानी को जिसमें एकदम मूवी की तरह बयां करते हैं। आवाज को थोड़ा ऊंचा और धीमा करते हैं, वॉइस टोन को ऊपर नीचे करते हैं। वो इसीलिए करते हैं इमोशन ऐड कर सके, ताकि आप और ज्यादा उससे कनेक्ट करो, आपको वो बात हमेशा के लिए याद रह जाए। अब मैं कपड़ों का उदाहरण दे रही थी, कपड़ों के साथ भी सेम चीज होता है। मान लीजिए किसी दिन आप रो रहे थे, कुछ आपका दिन अच्छा नहीं हुआ था, उस दिन आपने कौन सा कपड़ा पहना था वो आपने देख लिया। अब वही रंग, वो कपड़ा आपके लिए अगली बार के लिए वो ट्रिगर हो गया, एंकर हो गया। अब अगली बार जब भी आप उस कपड़े को देखेंगे तो आप सीधा पास्ट में याद करेंगे कि लास्ट टाइम मैंने इस कपड़े को पहना था, मेरा दिन अच्छा नहीं गया था, तो आज मैं अगर फिर से इस कपड़े को पहनूंगा तो आज भी मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। अब दिन की अपने आप में कोई गलती नहीं है, अगर दिन अच्छा जाने वाला होगा भी ना तो भी, क्योंकि आपने कपड़े को देख करके ये सोचा है कि मैंने उस दिन पहना था, मैं बहुत रोई थी, आज मैं फिर से पहनूंगी, मैं आज भी रोने वाली हूँ, मैं नहीं पहन रही। कपड़े की कोई गलती नहीं है, ना ही दिन की गलती है। आपने जब आप लास्ट टाइम रोए थे तो आपने क्या पहना था वो आपने देख लिया, या क्या किसी ने कुछ कहा वो आपने सुन लिया। ये सारी चीजें ट्रिगर बन जाती हैं, ये याद रह जाती हैं, उस पीक पर याद रह जाती हैं जब आप लास्ट टाइम बहुत दुखी थे, इमोशन में थे। उस समय आपने जो कपड़ा पहना था, जो देख लिया था वो ट्रिगर बन गया, जो सुन लिया था वो ट्रिगर बन गया, जो फील कर लिया था वो ट्रिगर बन गया, वो रिमोट कंट्रोल की तरह बन गया। अब हमेशा अगर आप वो कपड़ा देखेंगे आपको सेम रोना याद आ जाएगा उस दिन का, कि अब आप उस कपड़े से हेट करने लग जाएंगे, उस इंसान से हेट करने लग जाएंगे। जब भी आप किसी भी इमोशन के पीक पर थे, किसी भी इमोशन के शिखर पर थे, उस समय आपने जो देख लिया, जो सुन लिया, जो महसूस कर लिया, वही आपके ट्रिगर्स बन जाते हैं, न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। इसे न्यूरो एसोसिएशंस भी कहते हैं। न्यूरो मतलब होता है माइंड, वो माइंड में जाकर के ट्रिगर बन जाता है, लिखता है। तो सारी की सारी चीजें, जितनी भी मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, ये सेल्स वाले लोग हैं, इन्हें इस चीज का पता होता है कि आपकी किस इमोशन की चाबी घुमानी है, इन्हें सब पता रहता है। ये जो जितने भी वक्ता हैं, सफल वक्ता जितने भी रहते हैं, इनकी सबसे अच्छी बोलने की कला यही होती है कि ये बहुत अच्छी तरीके से कहानी को बयां करते हैं। उसमें मसाला जो ऐड किया जाता है ना, उसमें कहानी में इस तरीके से बयां किया जाता है कि आपको लगे कि आपके सामने घटित हो रही है, फिर ये इंसान तो वही था जब घटना हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं, पर उसको बयां करना आता है। ऐसे कई बार बीवी कहती है कि तुम इतनी बार कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करते हो, गिफ्ट तो कभी लाके देते नहीं। तो वो देखना चाहती है, इसीलिए उसके लिए गिफ्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार दूसरों की बीवी इस तरीके से भी कह सकती है कि तुम हमेशा गिफ्ट लाके देते रहते हो, तुमने आज तक कभी बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कभी आई लव यू बोला? तो वो ऑडिटरी है, वो सुनने वाली है। मतलब उसका जो प्रेफर्ड बिहेवियर है वो ये है कि उसे सुनना पसंद है, तो उससे अच्छा अच्छा बोलो तो वो खुश हो जाएंगी, है ना। इन द सेम वे कई बार बीवी इस तरीके से भी कहती है कि तुम बस गिफ्ट्स लाते रहते हो, बोलते रहते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुमने कभी मुझे अच्छा महसूस कराया, तुमने कभी मुझे परेशानी में मेरे सर पर हाथ रखा, तुमने कभी मुझे हक किया, तुमने कभी मेरा हाथ पकड़ा। तो वो फीलिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें जब हम समझ जाते हैं कि किस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसे कन्विंस करना इजी हो जाता है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना इजी हो जाता है। जिसके लिए देखना प्रेफर्ड बिहेवियर है, उससे आप
अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट करो, खुश हो जाएगा। जिसके लिए सुनना ज्यादा मायने रखता है उसको आप अच्छी अच्छी बातें बोलो, खुश हो जाएगा। जिसके लिए फीलिंग इंपॉर्टेंट है उससे जब आप बात करो तो मेक श्योर आप उसको जेंटली टच करो, उसके हाथ को, उसके कंधे को, उसको हक करो तो उसको अच्छा लगेगा। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कौन सा इमोशन इंपॉर्टेंट है, देखना, सुनना या फीलिंग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका किसी के भी साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, आप बेहतरीन वक्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना ही, होप आपको ये समझ आया हो कि किस तरीके से ये एंकरिंग काम करती है। इसे NLP में एंकरिंग बोलते हैं, एंकर बन जाता है ये, है ना, ट्रिगर बन जाता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी इमोशन के पीक पर होते हैं उस समय हम जो कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो वही हमारे एंकर्स बन जाते हैं, ट्रिगर बन जाते हैं। फिर हम वो दोबारा नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि जब हम गुस्से में थे तब हमने इसकी शक्ल देख ली थी, अब हम नहीं देखना चाहते। क्योंकि अब जब हम खुश भी होंगे, अगर इसकी शक्ल सामने आ जाएगी तो हमें लगेगा यार ये क्या आ गया, इसको देख के दिन खराब हो जाने वाला है। तो इस तरीके से चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती रहती है, नोइंगली अननोइंगली, पर हमें पता नहीं रहता है। होप आपको ये साइंस पसंद आई, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, आपको ये कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगा हो। प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।